हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट। टारगेट को समझने की कोशिश करेंगे और अगर टारगेट हिट हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन सीरीज में आज एक और रिसेंट वीडियो आपके लिए क्रिएट किया गया है। इससे पहले आपके सामने हाउ टू फिल्टर स्टॉक का वीडियो आया था काफी डिटेल में, और आज की डेट में द रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि किस तरीके से मंथली, वीकली, डेली की एक्सरसाइज करनी है। क्या वो सोर्सेस हो सकते हैं जिनका यूज करके वो एक्सरसाइज की जा सकती है। तो द रेगुलर एक्सरसाइज, द रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे अभी मंथ एंड है तो मंथ एंड पे कौन से स्टॉक्स को किस तरीके से पिक करना है, वीकेंड पे किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, और साथ के साथ वीकेंड तो है ही है, डे एंड भी है, मंथ एंड भी है, तो तीनों एक साथ लाई करके, और आपके पास टाइम भी है। जैसे कि अभी 2 अक्टूबर का ऑफ होगा तो वहां पे आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो द रेगुलर एक्सरसाइज का ये वीडियो और भी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं द टारगेट की। एल्केम लैब एग्जाम्पल है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे 3600 का प्राइस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत जबरदस्त है। स्टॉक 43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। लेकिन हम क्यों बात करने वाले हैं टारगेट्स की? क्योंकि ये स्टॉक आपको उस तरीके से सिखाने का बिल्कुल सेटअप देता है, इसलिए हम टारगेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करूंगा मंथली चार्ट से, और आप इसको धीरे धीरे करके छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक को देखूं मंथली चार्ट पे, आप देख रहे होंगे कि फॉलिंग हो रही है, फिर चीजें बदली हुई हैं, और बदलने के बाद अगर इन एरियाज में मैं इसको कहीं पे समझता हूं एंट्री के लिए स्टॉप लॉस मेरे पास अवेलेबल है, तो मेरा सबसे पहला टारगेट जोन क्या होगा? 4000 समथिंग का, यानी कि लास्ट हाई। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि मैं इस स्विंग के हिसाब से इस हाई तक जा रहा हूं। अब ध्यान देना, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और ये लाइन एक ड्रॉ करते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे, इसको समझ पाओगे। देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करके रख लेता हूं यहाँ पे। ये मंथली का बिल्कुल आसमान का बिल्कुल पीक पॉइंट है, टच पॉइंट वाला है, ऑल टाइम हाई का। और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और भी देखिए डार्क हमने यहाँ पे कर दिया, इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं, देख रहे हो, ताकि आप रिलेट कर पाओ इसको। जैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आप जाते रहेंगे आप इसको समझ पाओगे। देखिए तो ये जो लेवल है 4072 का है। अब ध्यान देना, चीजें बदली। वीकली पे 200 SMA के पास ये स्टॉक धीरे धीरे आया, और जब ये इसका मैं कहूंगा टाइम फ्रेम बदल रहा था, देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज यहाँ पे चली, फिर ये यहाँ पे बदली, और वापस एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली। आपने कहीं पे भी, चाहे इन लेवल पे, चाहे मैं कहूंगा एंट्री करिए, आपको पास स्टॉप लॉस पता है, लास्ट जो है लो पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस है। फिर एक करेक्शन और आई, या फिर आपने यहाँ कहीं एंट्री किया विद स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री करोगे तो ये स्टॉप लॉस है, यहाँ एंट्री करोगे तो ये स्टॉप लॉस है। तो टारगेट क्या है? ये लेवल आप देख पा रहे हो, बढ़िया बेहतरीन जोन टारगेट का। तो ये टारगेट का जोन आप देख रहे हो, और उसके बाद अब ध्यान देना, अगर आप टारगेट को, मैं कहूंगा आपको 2 हफ्ते तक ये प्राइस रहा, बल्कि इससे ऊपर ही प्राइस है गया, लेकिन अगर आपने बुक नहीं किया तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। और इसका ये मतलब नहीं है और ऊपर नहीं जा सकता है या और नीचे नहीं जा सकता है, जा सकता है, वो कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप यहां पे इस टारगेट को अचीव करने का प्लान कर रहे हो तो आपको उस टारगेट के आसपास जो आपने सोचा है एंट्री के टाइम पर निकालना ही पड़ेगा। अगर नहीं निकालते हो, मान लेते हैं कि अगर नहीं निकालते हैं, तो इसका मतलब आपने उस हिसाब से प्लानिंग करी होगी। तो ये सब कुछ जो है एंट्री के टाइम पे प्लान हो जाए कि भाई मेरा तो ये टारगेट है, और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे 33, 34, 100 के आसपास का जो जो है मैंने एंट्री करी है, और मेरा 20% के आसपास का ये टारगेट अचीव हो रहा है, तो बस डन है भाई। और मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 3300 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, और 3300 से मेरा जो टारगेट है वो एटलीस्ट 700-800 पॉइंट का है, मैं निकल जाऊंगा, है ना। तो ये टारगेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए एक पुराना वीडियो का एक छोटा सा मैं पार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। ये एल्केम लैब जब हम अप्रैल 7 2023 को आपके सामने लेके आए थे, तो आपको इसको देखना, समझना, सीखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो टारगेट जोन आप देखोगे तो ये 4000 से 4100 के बीच में यही टारगेट जोन था कि नहीं था? देखिए ये रैली आई थी, कंसोलिडेशन करेक्शन की हमारी उम्मीद थी, और एल्केम ने लैब ने डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इस रैली के बाद एक कंसोलिडेशन करेक्शन बेहतरीन वाला दिया था। अब देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं।
रैली आई, पॉजिटिविटी बहुत ही बढ़िया, 200 SMA के पास तक का कंसोलिडेशन करेक्शन, और उसके बाद फिर जो है फिर से यहाँ पे इस करेक्शन के बाद फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार। और आप ये देखिए, लेकिन मान लो आप देखिए कितने दिन यहाँ पे ये रहा अपने जोन में, कितने दिन ये रहा, ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 5 से 6 दिन इस एरिया में रहा, ये जहां पे आपका प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, और उसके बाद एकदम नीचे आया। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट वाले लोग हैं, अब यहाँ पे एक और लर्निंग आपको मिलेगी। जो ब्रेकआउट वाले लोग हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाय करेंगे, ब्रेकआउट का सोचेंगे, भाई 4000 के पार चला गया, 4100 के आसपास खरीद लो इसको, है ना। अब यहाँ पे साइकोलॉजी, इसीलिए ये ऑल टाइम हाई के आसपास हम कहते हैं ये टारगेट जोन्स है। अगर आपको खरीदारी कहीं पे करनी है तो सबसे बढ़िया जोन कौन सा है, कमेंट के थ्रू बताइए, फिर हम बात करते हैं। भाई हमारा जो जोन है बड़े टाइम फ्रेम वाइज, वो क्लोज टू द मूविंग एवरेज आएगा। वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे कहीं भी आ सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, लेकिन वो क्लोज टू द 200 SMA आएगा। वो इतनी दूर नहीं आएगा जहां पे आप देख रहे हो कि भाई सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, अगर प्लान फेल हो गया तो हमें बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आएगा भी ऐसी जगह जोन तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज आएगा जहां पे हमारा रिस्क बहुत ही कम होगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कभी भी ये जो है औरों का, जहां पे मैं कहूंगा ये ब्रेकआउट में जहां पे स्मार्ट मनी का टारगेट होता है वहां पे बाइंग सबसे बड़ा खतरा होता है। वहां पे इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, एकदम फॉल हो सकता है। और जो थोड़ा सा और लंबे टाइम वाले लोग हैं वो इस फॉल से डरेंगे नहीं, उन्हें पता है कि उनका क्या प्लान था, उन्हें ये रैली के बाद उन्हें एंटिसिपेटेड है कि ये फॉल आ सकता है, इसलिए वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर होल्ड करने की पेशेंस रख सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। दो टारगेट हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरीके से सिचुएशन मिले, बिल्कुल बड़ी स्विंग को आप प्ले कर रहे हो तो इस जोन पे खतरा होता है। हमें अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल में, जहां पे इस एरिया में हम प्रॉफिट बुक कर पाए या फिर पोजीशन का साइज कम कर पाए। लेकिन अगर पोजीशन का साइज बढ़ाएंगे तो अगेन क्लोज टू द मूविंग एवरेज बढ़ाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, इससे पिछले पार्ट को देखेंगे। क्लोज टू द मूविंग एवरेज भाई क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, बाय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दूरी बढ़ जाएगी। क्या यहाँ पे बाय करोगे, आपको कहे नहीं जी अवॉइड करेंगे। बेरिश साइकिल है, क्या बाय करोगे, नहीं जी अवॉइड करेंगे। बुलिश साइकिल का इंतजार करेंगे, बुलिश साइकिल बन गई, बाय करोगे, हाँ जी भाई बिल्कुल। यहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होगी तो बाय करेंगे। देखिए फिर से करेक्शन आया, बाय करोगे, भाई क्लोज टू द मूविंग एवरेज है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे बाय करोगे ब्रेकआउट के लिए, सीधे सीधे आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई दूरी सही जाए ना। वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा द टारगेट। इसलिए ये टारगेट जोन्स है, यहाँ पे बाइंग जोन्स खतरे वाले हो सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।